थोड़ा आप बदलिए, थोड़ा सुर भी बदलेगी, पता भी नहीं चलेगा आप दोनों एक दूसरे के रंग में कब ढल गए। डॉक्टर आनंद के रंग में ढलने के लिए इतना बदलोगी? आप क्या जाने नरेंद्र बाबू, मुझे तो अपने मन पर ही नया रंग चढ़ाना होगा। अब पूरा व्यास खानदान इस लूजर जवाई की औकात देखेगा। इस शादी में होगा सबसे बड़ा धमाका। नरेंद्र बाबू, अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। जब बस थोड़ी देर हो गया। माँ, समधन जी अपनी होने वाली बहू से मिलने के लिए उत्सुक होंगी। जरा पूजा को बुलवाइए। मॉम, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन सुरभि के नाम के आगे सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए। तो ये चुनरी जो पूजा के ससुराल वालों ने पूजा के लिए बनवाई है, बस इतनी जली हुई किस्मत काफी है पूजा आज के अपशगुन के लिए। मैंने मेरे घर पर आज छोटी सी पार्टी रखी है और मैं ना नहीं सुनूंगा। आप सुरभि के साथ वक्त पर पहुंच जाना। हरीश भैया, आपको शादी की जितनी खुशियां मनाना है मना लीजिए, क्योंकि परसों मंडप के नीचे जो धमाका होगा उसके बाद सारी खुशियां आपसे हमेशा के लिए नाराज हो जाएंगी। मयंक बेटा, प्यार तो मैंने भी तुम्हारी माँ से किया था, लेकिन अगर प्यार छूटता हुआ नजर आए तो किसी भी इंसान का खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। लीव मी अलोन डैड। बेटा, उस लड़की के पीछे तुमने अपनी ये क्या हालत बना ली है। अगर मेरा मयंक चाहे तो लड़कियों की लाइन लग सकती है। तुम दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की डिजर्व करते हो। अब पूजा पर से अपना ध्यान हटाओ और अपने आसपास देखो, शायद तुम्हें उससे बेहतर लड़की मिल जाए। जो इसके बारे में कोई बात नहीं करनी डैड। तो पूजा से जवाब मिलने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। मयंक बेटा, बेटा मयंक, मयंक मेरी बात सुन बेटा। डोंट वरी राव, सुरभि के हाथ से वरमाला सिर्फ तुम्हारे गले में ही आएगी। लेकिन मॉम, प्लान क्या है? हमें कुछ प्लान करने की क्या जरूरत? जब नरेन पूजा नाम की बला को खुद घर में ले आया है तो किसी और को कोई भी मुसीबत खड़ी करने की क्या जरूरत? राइट मॉम, पूजा को देखते ही भाई तो पगला जाते हैं। और रही बात बेचारी सुरभि की, वो किसी और लड़की के साथ अपने सारे हक कैसे शेयर करते रहेगी? पूजा जी, मयंक बाबू, आप कब आए? काफी देर पहले। पर पूजा जी, आपका ध्यान हम पर थोड़ी जाएगा। मतलब समझी नहीं। जाने दीजिए पूजा जी, लोगों को समझने में देर लगती। मयंक, तू इधर क्या पड़ा है? अच्छा, और आलतू आ गया। चल, आज मुझे पीनी है। Excuse me guys, may I have your attention please? इनसे मिलिए। She is my dearest would-be wife, पूजा। आपकी शादी किसी और के साथ नहीं हो सकती पूजा जी। आनंद आपको सपने में भी उतना प्यार नहीं दे सकता जितना मैं आपको हकीकत में दे सकता हूं। पूजा जी, आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हैं। मयंक बाबू छोड़िए, क्या कर रहे हैं? अब तो हम दोनों की शादी होगी या किसी की नहीं होगी। मयंक, मयंक छोड़ो। भैया बीच में बताओ। मयंक छोड़ो पूजा को। भाई, मयंक, जब संभलती नहीं तो इतना पीते क्यों? अरे भाई, मैं मयंक को संभालता हूं, आप लोग अंदर जाइए। चल भाई।
चल चल सबको सर्व कर। माँ, ये पूजा कहाँ है? बेटा बेचारी सुबह से ही किचन में बिजी थी, तैयार होकर बस आ ही रही होगी। मेरी होने वाली बहू पर विधवाओं का साया मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। और ये कैसे घनचक्कर लोग हैं जिन्होंने विधवाओं को न्योता दे दिया? पूजा, खबरदार जो तुम उस तरफ गई, पहले इस घर में एक अपशगुन हो चुका है। आप चिंता मत कीजिए समधन जी, अपनी पूजा क्यों जाने लगी उस तरफ? यहाँ काम कुछ कम है क्या? और वैसे भी ब्राह्मण देव अब आते ही होंगे। मुझे पता है नरेन बाबू मेरा वेट कर रहे होंगे, पर मैं उन्हें रोकूं कैसे? हमारी बच्ची ने अपने हाथ से बनाया है, उसकी भी शादी होने वाली है, उसे भी आशीष दीजिएगा। नहीं, मुझे उस तरफ जाकर एक बार सबको वार्न करना ही होगा। गुरुजी की शैतानियां इन मासूम बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रुक जाइए, प्लीज प्लीज कोई भी मीठा मत खाइएगा। अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो सबसे पहले मैं इसे चखूंगा। नहीं, जिसने मीठा बनाया है वही इसे चखेगा। पूजा, 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 डॉक्टर को बुलाओ। पूजा, बाजी के बारे में सोचने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैसे उसका दर्द कम हो गया है ना? शरीर के घाव तो हंसते हंसते सह लेता है मेरा भाजी, लेकिन इस बार शरीर के साथ साथ घाव उसके दिल पर भी लगे हैं। पता नहीं विट्ठल की मौत का सदमा कैसे सह पाएगा मेरा भाजी। मैंने पता नहीं कितने पाप किए हैं अपनी जिंदगी में, हो सके तो इस पापी और लालची देवर को माफ कर दीजिए। विट्ठल, मैं बाजीराव तुझसे ये वादा करता हूँ, उस नागेश सेठ को तो हम खून के आंसू रुलाएंगे। अपनी विट्ठल की जान के बदले अब उसे अपनी जान देनी होगी। सीडी के अंदर मेरे सारे पर्सनल डिटेल्स हैं, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ। आप प्लीज इसे एक बार देख लीजिए। मिसेस कोहली, बात यह है कि मैं आभा से शादी करना चाहता हूँ। प्लीज मिसेस कोहली, मुझे एक चांस दीजिए, मना मत कीजिएगा। तुम यहाँ? मेरे बारे में सोच रहे हो? तेजस्विनी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें यहाँ देखकर मैं कितना खुश हूँ। आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं प्रेम बाबा? प्रेम बाबा? वादा कर कि तू अब से उस राठौर खानदान से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। अगर आप यही चाहती हैं तो ठीक है माँ, मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। तू गाना बीच में छोड़ के अंदर कैसे आ गया? वो तू जल्दी चल बाहर, पब्लिक वेट कर। पूरा प्रज्ञा, मैंने प्रज्ञा को देखा, वो वहाँ क्राउड के बीच में थी। पूरा तूने प्रज्ञा दी को देखा? मैंने कहा था ना तुझसे कि वो आएगी, और आज देखा अपने जन्मदिन के दिन वो वापस आ गई। अभी ये सब क्या बोल रहा है? पूरा मैंने प्रज्ञा को देखा, वो क्राउड के बीच में थी। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। पूरा मैं लाखों की भीड़ में प्रज्ञा को पहचान सकता हूँ। वो उसने कुछ अजीब अजीब तरह के कपड़े पहन रखे थे, चश्मा नहीं पहना था उसने। मैंने उसे देखा पूरा, और उसने भी मुझे देखा। उसने हाथ मिलाया, कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन तो झूठ बोल रहा है। ये नाली के चूहे, ये था तुम्हारा अनहाइजेनिक और घटिया विजन। अब मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। अगर इसी तरह हमेशा ही कुकिंग करती रही आप, तो सारे कुकिंग अवार्ड आपसे वापस ले लेने चाहिए। हम एफडीए से हैं, आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा।
बता ही दो ना, तुम्हें क्या चाहिए हमसे? हाँ बोलो जानवी, कितने पैसे चाहिए? बार बार तुम्हारे धोखे से तंग आ चुके हैं हम। अपना सारा काम छोड़ के तुम हमारी और आदि की मदद करने क्यों चली आती हो? प्लीज टेल अस, क्यों मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई हो? क्यों क्यों प्यार करती हूँ मैं उनसे?